हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का टॉपिक है ज्योतिबा फुले के बारे में। ज्योतिबा फुले यह चर्चा में क्यों है? आप जानते हैं, महान समाज सुधारक, दार्शनिक और लेखक ज्योतिबा फुले की जयंती 11 अप्रैल को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? 11 अप्रैल को। ज्योतिबा फुले से संबंधित अन्य तथ्य की हम जानने का प्रयास करें। ज्योतिबा फुले के परिचय देखते हैं। उनका जन्म 11 अप्रैल 1887 में हुआ था। 1827 में हुआ था और वह एक अग्रणी समाज सुधारक थे। आप जानते हैं, जिन्होंने ब्राह्मणवादी रूढ़वादिता का विरोध किया, दलितों और महिलाओं के अधिकार की मांग की और भारत में अनेक सामाजिक न्याय आंदोलन की शुरुआत की। ऐसे महान पुरुष ज्योतिबा फुले जी ने अपने समाज के लिए महत्वपूर्ण और याद रखने वाला कार्य किए हैं। अगर इनके हम योगदान की बात करें तो फर्स्ट है शैक्षिक सुधार। शैक्षिक सुधार में फुले जी और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले ने वर्ष 1848 में भारत का पहला कन्या विद्यालय शुरू किया और बाद में पुणे में श्रमिकों और किसानों और महिलाओं के लिए 7 विद्यालय 1855 में शुरुआत की। ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी ने समाज के लिए क्या क्या नहीं किया। अगर हम समाज सुधारक की बात करें, समाज सुधार की बात करें तो रूढ़वादिता का विरोध। इन्होंने रूढ़वादिता का विरोध किया। फुले ने जाति उत्पीड़न का विरोध किया। चिपलू, अड़कर और तिलक जैसे ब्राह्मणवादी नेताओं की आलोचना की और शोषित और महिलाओं के उत्थान के लिए अंग्रेजों का समर्थन किया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अंग्रेजों को उन्होंने पूरा समर्थन नहीं किया, लेकिन कुछ ऐसे समाज सुधारक थे जो अंग्रेजों ने कार्य किया उनका समर्थन किया। जैसे फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं, जैसे शोषित महिलाएं, शोषित लोग और महिलाएं जो अंग्रेजों ने सुधार उनका समर्थन किया। जाति विरोध आंदोलन। फुले ने जाति प्रताड़ना आंदोलन के लिए सत्य शोधक समाज 1873 में स्थापित किया और गुलामगिरी गुलामगिरी जाति उत्पीड़न की तुलना अमेरिकी गुलामी से की। देख सकते हैं, वर्ष 1877 में कृष्णराव पांडुकर भालकर द्वारा शुरू किया गया मराठी साप्ताहिक समाचार पत्र दिनबंधु सत्य शोधक समाज के लिए अभिव्यक्ति मार्ग के रूप में कार्य किया। आगे देखते हैं कि ज्योतिबा फुले जी ने 1857 के विद्रोह की आलोचना की। इसे ब्राह्मण शासन को पुनः स्थापित करने के लिए उच्च जाति के प्रयास के रूप में देखा। ज्योतिबा फुले जी ने आर्थिक सुधार, जातिगत को समाप्त करने के लिए निम्न जातियों की अनिवार्य शिक्षा पर बल दिया और उनकी वकालत की। धार्मिक स्वतंत्रता की बात करें तो अपने सतसार और सत्य का सार फुले जी ने पंडिता रमाबाई की ईसाई धर्म परिवर्तन होने के अधिकार का बचाव किया। आपको जानकर आश्चर्य होगा, इन्होंने कृषि सुधार में भी कार्य किया। जैसे सेतक न्याच अशुड फार्मर व्हीप। ज्योतिबा फुले ने ब्रिटिश और ब्राह्मण नौकरशाही गठबंधन द्वारा शूद्र किसानों को शोषण की आलोचना की। इन्होंने तर्कवाद, सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक में उन्होंने न्यायपूर्ण समतामूलक समाज की वकालत की। देख सकते हैं, जहां ईश्वर को एक प्रेरणापूर्ण और तर्कसंगत निर्माता के रूप में देखा जाता है, इसने पारंपरिक पदानुक्रम को समाप्त कर दिया। आगे देखते हैं, अगर हम ज्योतिबा फुले जी प्रेरणा स्रोत की बात करें तो वे थॉमस पेन की पुस्तक, ये जो फिलोसफर हैं,
द राइट ऑफ मैन, द राइट ऑफ मैन से प्रभावित थे और महिलाओं तथा निम्न जातियों की शिक्षा को सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने की कुंजी मानते थे। आगे देखें, मान्यता उन्होंने 11 मई 1828 को महाराष्ट्रीय सामाजिक कार्यकर्ताओं विठुलराव कृष्णजी वाडेकर द्वारा महात्मा गांधी की उपाधि प्रदान की गई इन्होंने। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ज्योतिबा फुले के बारे में डिटेल हमने देखा। अब लास्ट में एक क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं जो यूपीएससी में पूछी गई है। क्वेश्चन नंबर 1, सत्य शोधक समाज में संगठित किया, यह 2016 में पूछा गया है। आंसर होगा महाराष्ट्र में जाति विरोधी आंदोलन सी। ठीक है, इसी पर हमको दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।